नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। ग्रहों के राजाधिराज भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव 17 सितंबर को राशि परिवर्तन करेंगे और अपने परम मित्र बुध की राशि कन्या राशि में गोचर करेंगे और 17 अक्टूबर तक सूर्य का गोचर कन्या राशि में ही होगा। कन्या राशि में सूर्य का गोचर अत्यंत शुभ और श्रेष्ठ फल देने वाला होगा, क्योंकि कन्या राशि में 3 नक्षत्र हैं। उत्तरा फाल्गुनी, हस्त नक्षत्र और चित्रा नक्षत्र। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र सूर्य का है, हस्त नक्षत्र चंद्रमा का है और चित्रा मंगल का है। तो ये तीनों ही नक्षत्र ऐसे हैं जिनमें सूर्य अपने नक्षत्र में गोचर करेंगे और अपने मित्रों के नक्षत्र में गोचर करेंगे। पहले सूर्य अपने ही नक्षत्र में गोचर करेंगे, फिर अपने मित्र चंद्रमा के नक्षत्र हस्त नक्षत्र में गोचर करेंगे और अंत में मंगल के नक्षत्र चित्रा नक्षत्र में गोचर करेंगे। और ये बहुत ही दुर्लभ स्थिति बन रही है 17 सितंबर से, जबकि सूर्य अत्यंत श्रेष्ठ फल देने की स्थिति में होंगे। सूर्य सरकारी नौकरी, उच्च पद, मान सम्मान के कारक हैं, पावर और अथॉरिटी के कारक हैं। सूर्य ही आत्मा है, सूर्य जीवन है और सूर्य ही पिता के कारक हैं। और ऐसे सूर्य जब कन्या राशि में गोचर करेंगे तो मकर राशि के जातकों पर इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको सूर्य के उपाय भी बताऊंगा, ताकि आप इस गोचर का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये है मकर राशि के जातकों की कुंडली। 17 सितंबर को सूर्य का गोचर कुंडली के 9वें भाव भाग्य भाव में होगा। आज है 14 सितंबर और आज और पिछले 1 माह से सूर्य का गोचर अष्टम भाव में है। इस समय भी अष्टम भाव में है सूर्य का गोचर। 17 सितंबर को 9वें भाव में होगा। अष्टम भाव कुंडली का सबसे खराब भाव माना जाता है। तो खराब भाव में गोचर करने के कारण सूर्य पीड़ित हुए। जब ग्रहों के राजा ही पीड़ित हुए तो फिर जो उनके मित्र हैं वो तो पीड़ित होंगे ही होंगे, जो उनके शत्रु हैं वह भी पीड़ित हुए होंगे। तो पिछले 1 माह के दौरान आपके साथ क्या क्या हुआ होगा, एक नज़र उस पर डालते हैं। और अगर जो मैं बता रहा हूँ वैसा ही हुआ हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि आपके साथियों को, आपके मित्रों को भी ये जानकारी मिले। सूर्य पीड़ित हैं अष्टम भाव में। सूर्य के मित्र हैं गुरु, सूर्य के मित्र हैं बुध, सूर्य के मित्र हैं मंगल और प्रबल शत्रु हैं शनि, जो कि आपके लग्न के स्वामी हैं। तो सूर्य के पीड़ित होने का अष्टम भाव में गोचर का सर्वाधिक प्रभाव क्या हुआ होगा? कार्य आपके बनते बनते बिगड़ गए होंगे, काम में मन नहीं लगा होगा, आलस्य ने आपको घेर लिया होगा, कोई कार्य करने की इच्छा आपके अंदर नहीं रही होगी, मान सम्मान में कमी आई होगी। हो सकता है कि चोट चपेट और दुर्घटनाओं का भी सामना आपको करना पड़ा हुआ हो। ससुराल पक्ष से भी आपके संबंध खराब हुए होंगे। अगर आपने पैसा लॉटरी जुए सट्टे में लगा रखा था तो निश्चित रूप से वहाँ पर आपको नुकसान हुआ होगा। सूर्य के मित्र हैं मंगल, जो कि लाभ के भाव के स्वामी हैं। धन प्राप्ति के मार्ग में बाधाएं आई होंगी।
पैसा आपका आते आते रुक गया होगा, फंस गया होगा, पैसा नहीं मिला होगा। आपने कोई गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट लिया था, कोई टेंडर लिया था, काम कर दिया, बिल सबमिट कर दिया, पेमेंट नहीं हुआ, पैसा आपका गवर्नमेंट के पास रुक गया। धन प्राप्ति के मार्ग बाधित हुए होंगे। चूंकि सूर्य की दृष्टि धन के भाव पर पड़ रही है तो धन प्राप्ति ही नहीं होगी, तो धन का संचय कहाँ से होगा? संचय का तो प्रश्न ही नहीं पैदा होता। और सूर्य के प्रभाव से, पीड़ित सूर्य के प्रभाव से आपके पराक्रम पुरुषार्थ में भी कमी आई होगी। अपने कार्यों को गति देने में आप असफल हुए होंगे। व्यापार व्यवसाय में भी असफलता मिली होगी। अगर आप शासन प्रशासन में हैं, राजनीति के क्षेत्र में हैं, वहाँ भी आपको सफलता नहीं मिली होगी। 17 सितंबर को सूर्य अष्टम भाव से नवम भाव में गोचर करेंगे। एक अत्यंत खराब भाव से निकल करके और एक अत्यंत शुभ भाव, एक त्रिकोण के भाव में सूर्य का गोचर होगा। नवम भाव भाग्य का भाव होता है। नवम भाव में सूर्य के प्रभाव से आप अत्यंत भाग्यशाली होंगे। सूर्य भाग्य को चमका देंगे और यहाँ तक कि आपके पुत्र और पिता को भी इसका लाभ मिलेगा। नवम भाव में सूर्य आपको धार्मिक यात्राएं खूब कराएंगे और सूर्य की दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ेगी जो कि छोटी यात्राओं का होता है। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में हैं तो आपके ट्रांसफ़र भी हो सकते हैं। हालांकि भाग्य का साथ देने के कारण आपको मनचाही जगह पर ट्रांसफ़र मिल जाएगा। परिवार से लगाव बढ़ेगा चूंकि चंद्रमा है आपके सप्तम भाव के स्वामी। लेकिन नवम भाव में सूर्य पिता से संबंध खराब कर देते हैं और पिता के स्वास्थ्य में भी कमी आती है, तो सूर्य का उपाय कीजिएगा। आगे उपायों पर चर्चा होगी। यहाँ पर सूर्य आपके अंदर अद्भुत नेतृत्व क्षमता का विकास करेंगे। अगर आप राजनीति में हैं या फिर किसी मल्टीनेशनल कंपनी में हैं, आप लोगों का नेतृत्व करेंगे और आपके अधीन सैकड़ों हजारों कर्मचारी कार्य करेंगे। लेकिन एक बात आपको बहुत ध्यान से समझनी है, सूर्य आपको धन तो बहुत देंगे लेकिन आप उस धन का उपयोग अपने ऊपर नहीं कर पाएंगे। बात नोट कीजिएगा, पैसा बहुत आएगा लेकिन आपका धन अपने परिवार पर, सामाजिक कार्यों पर, धार्मिक कार्यों पर खर्च होगा, क्योंकि गृहस्थ होकर भी आप तपस्वी जैसा जीवन बिताएंगे, तीर्थ यात्राएं करेंगे। छात्र हैं तो उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाएंगे। सूर्य के प्रभाव से आपको सरकारी वाहन मिल सकता है, सरकारी आवास मिल सकता है, नौकर चाकर मिल सकता है। और चूंकि नवम पंचम योग भी बन रहा है तो धन की कमी नहीं होगी। आपके पास आलीशान भवन, नौकर चाकर, सरकारी आवास, वाहन, ये सब कुछ होगा, लेकिन आप इन सब से निर्लिप्त रहेंगे। आपका लगाव धर्म की ओर, अध्यात्म की ओर बढ़ेगा। धार्मिक संस्थाओं या कानून संबंधी संस्थाओं में आपका लगाव बढ़ेगा। अगर किसी जातक की जन्म कुंडली के नवम भाव में सूर्य का गोचर है तो 21 वर्ष में उसका भाग्योदय हो जाता है और आप जहाँ भी हों, जिस भी स्थिति में हो, आपको मान सम्मान मिलेगा, आप उच्च शिक्षा प्राप्त करेंगे और आपकी संतान भी उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाएगी। यात्रा, देशाटन, देवदर्शन के लिए आप जाएंगे। हालांकि सूर्य यहाँ गोचर करते हुए भी अष्टम भाव के स्वामी हैं, इसलिए आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा।
खान पान का ध्यान रखना होगा, वाहन चलाते समय सावधानी रखनी होगी और निरंतर सूर्य का उपाय करते रहना होगा। कुंडली के नवम भाव में बुध का भी गोचर है और 24 सितंबर को शुक्र का भी गोचर यहाँ पर हो जाएगा, तो थोड़ा इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। बुध उच्च की राशि कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं और छठे भाव के स्वामी हैं। शुक्र 24 सितंबर को जब गोचर करेंगे तो यहाँ पर शुक्र पंचम भाव के स्वामी होंगे और दशम भाव के स्वामी होंगे। कुंडली का छठा भाव कंपटीशंस का होता है। बुध बुद्धि के कारक हैं, बुद्धि इंटेलिजेंस के कारक हैं, बुध शेयर मार्केट के कारक हैं, बुध आईटी सेक्टर के कारक हैं, कंप्यूटर और कम्युनिकेशन और मैनेजमेंट के कारक हैं और शुक्र बुध के परम मित्र हैं और शुक्र पंचम भाव के स्वामी हैं और बुध छठे भाव के स्वामी हैं जहां से कंपटीशंस का विचार किया जाता है। तो वो छात्र जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस, आईपीएस, सिविल सर्विसेज की, चूँकि सूर्य और बुध का बुधादित्य राजयोग और वह भी भाग्य के भाव में बनना निश्चित सफलता की ओर ले जाता है। अगर आपकी कुंडली में सूर्य या बुध मजबूत हुए तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्रैक करना 110% आपके हाथ में है। शुक्र कर्म भाव के स्वामी हैं और मैंने जैसा अभी बताया आपको कि जब सूर्य अष्टम भाव में थे तो कार्य क्षेत्र में आपके कार्य प्रभावित हुए होंगे, बॉस से संबंध खराब हुए होंगे, सहकर्मियों से, सहयोगियों से आपके संबंध मधुर नहीं रह गए होंगे। लेकिन अब जब सूर्य के साथ शुक्र भी आ जाएंगे 24 सितंबर को, एक राजा के साथ शुक्र का होना राजसी वैभव और लग्जरी और विलासिता, ये दोनों चीज़ें आपके जीवन में आएंगी। सुख सुविधा के साधनों का ज़्यादा से ज़्यादा उपभोग इस गोचर काल में आप करने में सक्षम होंगे। शुक्र और सूर्य की जब युति बनती है तो एक ऐसा राजा जो कि बहुत ही शक्तिशाली है, बहुत ही पावरफुल है, लेकिन विलासिता में डूब गया हो, सुख सुविधाओं में अपने आप को उसने डुबो दिया हो, बिल्कुल यही स्थिति सूर्य और शुक्र के युति बनने पर होती है। तो जब शुक्र यहाँ पर आ जाएंगे तो आपके पास सुख सुविधा, लग्जरी, ऐश्वर्य, विलासिता के साधन होंगे। सीधी सी बात है, धन की प्राप्ति होगी, धन होगा, सुख सुविधा के साधन जुटेंगे और ये कार्य सूर्य और शुक्र करेंगे। और जहाँ तक बुध की बात है, बुध आपके ज्ञान, बुद्धि, विवेक को जागृत करेंगे, बौद्धिक क्षमता में वृद्धि करेंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सफलता दिलाएंगे। व्यापार के क्षेत्र में तो बुध का कोई जवाब ही नहीं है, क्योंकि बुध के परम मित्र बैठे हैं शुक्र, जो कि दशम भाव के स्वामी हैं। भाग्य आपके आगे आगे चलेगा, जिस भी कार्य में आप हाथ डालेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। नया व्यापार शुरू कर सकते हैं, नई नौकरी शुरू कर सकते हैं, व्यापार में परिवर्तन कर सकते हैं, नौकरी में परिवर्तन कर सकते हैं। बहुत ही श्रेष्ठ समय है आपके जीवन का। सूर्य, बुध और शुक्र भाग्य भाव में बहुत दुर्लभ स्थिति है, तो इस अवसर का पूरा लाभ उठाएं। भले ही आपके 7.5 चल रही हो, लेकिन ग्रह स्थितियाँ आपके लिए बहुत अच्छी हैं, इसका लाभ उठाएं और सूर्य का उपाय जरूर करें ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ ले सकें। तो चलिए बात करते हैं सूर्य के उपायों पर।
अगर अभी तक आपने सूर्य देव का उपाय नहीं किया है तो अवश्य कीजिए। सूर्य देव की आराधना करें। खास करके छात्रों को या जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उन्हें तो सूर्य के उपाय अवश्य करने चाहिए। सूर्य आत्मा के कारक हैं। इस पृथ्वी पर सूर्य के कारण ही जीवन है और सूर्य की ही ऊर्जा, प्रकाश और ऊष्मा से हम कार्य करने में सक्षम होते हैं। सूर्यदेव की आराधना करेंगे, आत्मा को बल मिलेगा, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, कार्य करने की ऊर्जा प्राप्त होगी, जीवन में रोशनी आएगी, भाग्य चमक जाएगा और फिर आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले जाएंगे। तो प्रातःकाल स्नान करते समय जल में लाल पुष्प या केसर डाल करके स्नान कीजिए। इसके बाद सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। तांबे के लोटे में जल, अक्षत, लाल पुष्प, रोली, लाल चंदन ये डाल करके सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। ध्यान रखें कि सूर्य देव को अर्घ्य 3 बार में देना है। 1 लोटे जल को आपको 3 बार में अर्घ्य देना है और साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखना है कि जो जल है वो आपके पैरों पर ना गिरे। इसके बाद गायत्री मंत्र का जाप करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। छात्रों को तो सूर्य का ये उपाय नियमित रूप से करना चाहिए क्योंकि सूर्य ही सरकारी नौकरी के कारक हैं और आज के युग में हर छात्र का सपना होता है कि वो आईएएस बने, आईपीएस बने या शासन प्रशासन में उच्च पदस्थ अधिकारी बने और सूर्य इन सब के कारक होते हैं। सूर्य पिता के कारक हैं। पिता का सम्मान कीजिए, उनकी सेवा कीजिए, उनके मार्गदर्शन में आगे बढ़िए। यदि किसी तरह का कोई विवाद भी है तो उसे भुला दीजिए और उन्हें किसी तरह का कष्ट तो बिल्कुल न दें। इससे सूर्यदेव को बल मिलेगा। सूर्यदेव को बल प्राप्त हो इसके लिए रविवार को नमक का सेवन न करें। दलिया, दूध, दही, गुड़, गेहूं की रोटी इन सब का प्रयोग करें। रविवार के दिन सूर्यदेव को अर्घ्य देने के बाद एक तांबे की अंगूठी या तांबे का छल्ला ये धारण करें और जितनी आपकी क्षमता या सामर्थ्य हो यथाशक्ति लाल वस्त्र, गुड़, गेहूं, मसूर की दाल या तांबे का दान करें। गौ माता की सेवा करें, उन्हें रोटी दें, चींटियों को चीनी दें, मछलियों को आटे की गोली खिलाएं। ध्यान रखें कि जो भी उपाय करें यो पूरे मन से करें। उपाय करते समय सूर्यदेव का ध्यान करें और साथ ही साथ अहंकार और क्रोध इनसे दूर रहें। आप ये उपाय करके देखिए, जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन आएगा कि आप कल्पना नहीं कर सकते। तो मेरी बात से सहमत हों तो उपाय शुरू कर दीजिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने साथियों को, मित्रों को भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।